हेलो, थैंक यू प्रशांत आदुड़े। मैन ऑफ द मैच आपने देखा और मुकाबला मैदान पर शुरू होने जा रहा है इन दो टीमों के बीच में। एक ओर से धाड़ साकड़ गोवा क्रिकेट टीम और MS धोनी कर्नाटका क्रिकेट टीम। तो अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और पहला ओवर लेकर पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए दिखा देते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर ओपनिंग जोड़ी मैदान पर केतन मात्रे और उन्हीं के साथ रजत कुडालकर और बॉलिंग मार पर विकी बोयर। हमारे साथ कॉम बॉक्स में एक बार फिर से हरीश काकोड़कर, स्कोरिंग की जिम्मेदारी के साथ प्रसाद जी परब और प्रशांत गावंडकर उर्फ मामा जो कमेंट्री बॉक्स में। दोपहर के सत्र में ये मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से मिड विकेट पर और गेंद निकली तो इशारा हो चुका है तीसरे अंपायर की ओर। तो फेयर डिलीवरी तो बड़े शॉट के साथ आगाज होता हुआ मैदान पर 6 रन के साथ केतन मात्रे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रजत कुडालकर बल्लेबाजी करती हुई धाड़ साकड़ गोवा क्रिकेट टीम, MS धोनी गंगावटी कर्नाटक क्रिकेट टीम टॉस जीतकर मैदान पर बॉलिंग करती हुई विकी बोयर अपने बॉलिंग बार पर। ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, भीतरी किनारा लगा, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और वापस धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग बार पर। थोड़ा सा शायद अपने रनअप पे वापस आते हुए विकी बोयर। स्कोर रुका हुआ 6 पर। दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण मैच रहेगा क्योंकि दोनों टीम एक एक मैच को शुरू का हार चुकी है, तो ये मुकाबला हरीश सर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए। This is the most crucial encounter for both these teams to stay alive in this competition. This is in the air. There's a fielder there, and two fielders going after it, but I don't think so. Nobody is going to take it. And it goes down, one bounce for 4 runs. See the fury here from behind the wickets. Furious at the moment, everyone. They expected better fielding effort. The fielder from the mid-on region was going behind the ball. He should have gone back and maybe try and take the catch. Angry at the moment, entire squad on the fielders. शुरू में हरीश जी ऐसा लगा मिडॉन के फील्डर जो दौड़ रहे वो लगभग पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले वाटिश लॉन्गॉन के फील्डर वो भी निकले और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा। केतन मात्रे स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से विकी बोयर। दो बड़े दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने, एक बल्लेबाजी में एक गेंदबाजी में, और नॉन स्ट्राइकर इन पर साथ देते हुए रजत कुडालकर। Nicely played on the leg side. Oh, another misfield here. Another misfield. Now more stare will come. The ball is going to race towards the fence. Slide fumble and look at Vicky Boyd. Nothing is happening right at the moment for MS Dhoni's side. He is telling that I almost created an opportunity that the ball should have been stopped at the cow corner right long on region. This is played at the square leg region. This was not a difficult one, Achuk sir. बिल्कुल, आपको महत्वपूर्ण मैच है, जिस मैच के साथ आपका स्थान अबाधित रहेगा तो ये मैच आपको फील्डिंग के साथ गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी अच्छा योगदान देना पड़ेगा। 14 पर पहुंचा टोटल स्कोर। फुल टॉस ऑन साइड पर खेला इस बार, वाडिश लॉन्गॉन बाउंड्री पर, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। दूसरे के लिए पलटे जरूर थे, लेकिन जैसे देखा गेंद फील्ड हो रही है।
15 at the moment, and 15 is a very good start for Dharsaka Stars. Well, they bowled really well in the yesterday's encounters. Looked as one of the strongest bowling outfits. Certainly not having the best day today. Losing the first one against Goa Police, posted a mediocre total of 52 runs, and now looking to get early breakthroughs of Dharsaka Stars. Nothing happening at the moment. It's not that they don't have the talent. This is once again very good hit. Straight hit. Should go for boundary. There's a fielder going after the ball, and he has just stopped inside. Just a lack of power to get the ball more over the fence. And that's the reason why there's an opportunity for the fielder there to stop. A couple of runs taken deep down. So 17 without loss at the end of first over. बहुत अच्छा शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर 17 रन। 2 पर रजत कुडालकर 15 पर 5 गेंदों का सामना करते हुए केतन मात्रे थोड़ा सा महंगा ओवर जरूर हुआ, लेकिन फील्डिंग के साथ मैं कहूँगा जो रन भी बढ़ गए स्कोर के खाते में। देखने होगा दूसरे ओवर के लिए कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। धारसक्कड़ गोवा क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी करते हुए टॉस जीतकर MS धोनी गंगावटी जो कर्नाटक की क्रिकेट टीम इस मैदान पर खेलती हुई। Well, if you compile this entire day, we first thought that it is MS Dhoni team and Dharsaka Stars are certainly strongest teams on the paper. But both of them losing their first game. And that is a very big shocker and surprising. Not taking anything away from SA Brahma boys or for Goa Police for that matter. Sometimes as a commentator you see what is the strength of a particular lineup by seeing the score. The score looks very strong of both these teams, and now they have to play against each other to save themselves being in this tournament. बिल्कुल हरीश जी, अगर आज 4 टीम की बात की जाए, अगर जो टीम लिस्ट देखा जाए तो ये 2 टीम बिल्कुल आज के स्ट्रांग टीम है, लेकिन वो 2 टीम पहले मैच में अपना मैच हार चुके हैं। बॉलिंग में परिवर्तन, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट हल्के से हवा में खेला इस बार, और देखना होगा ऑफसाइड पर कवर पॉइंट पर एक सिंगल, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 रन जुड़ते हुए स्कोर में 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 19 पर बिना किसी नुकसान से। Certainly the big names that are there in both this camp is certainly the stars. But the Goa Police team has shown it is not the name that matters, it is the game that matters. And they have combined as a cohesive unit, a wonderful bond between all the players of Goa Police and gelling well with each other with a very good combination and beating up the 2 strong sides so far. फिर से थोड़ा सा हवा में शॉट, लेकिन कैच का बिल्कुल मौका नहीं था। जी बिल्कुल हरीश जी, नए चेहरे को मौका मिला। एक ओर से सूरज गावड़े को मौका मिला, साइज जोरे को, नवदीप गावकर हो, वरद दाबोलकर हो, स्वप्नेश फिलिप, तो सभी ने मौके का फ़ायदा उठाया और अपने आप को साबित किया कि हम भी जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान पर खेल सकते हैं। और वही देखने को मिला, एक अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी भी देखने को मिली। और इसी बीच अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए पीटी जॉनसन, सामने से दूर वाले छोर से 2 बल्लेबाज रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ केतन मात्रे। Oh, very nicely bowled, but the bat came on time. You see, Rajat Kudalkar was trying to shuffle across, exposed his stumps, and he targeted almost the middle stump. But somehow his bat came on time, getting a single down towards the final leg region. Very smart thinking here from the bowler. बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट जो आखिर में गेंद लगभग मोड़ दिया था और एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। और अल्टी पल्टी इस बार पॉइंट पर, फील्डर रन के लिए निकले, लेकिन अगर शुरू में पहले प्रयास में गेंद को उठाते थ्रो करते तो केतन मात्रे के लिए लगभग खतरा था। नॉन स्ट्राइक रेंज पर बच गया वहां पर रनआउट के खतरे से, और एक सिंगल और एक बढ़ता हुआ स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 22 विदाउट लॉस। Yeah, very nicely bowled. He saw Ketan Matre going for the switch hit and just fired it on his leg side. That's why he could not fetch it from the leg side towards the offside. That is gone out of the ground, gone the distance and got the 6. The first 6 here at the moment for Rajat Kudalkar and the second 6 of this innings here for Dharsaka Stars. That is very well picked up, but not the best of the ball.
देखिए फुल टॉस गेंद थी, रिप्ले पर आप देख सकते हैं, और फुल टॉस गेंद पर कहाँ मौका छोड़े गए। गेंदबाज के हाथों से जब गेंद छूटी थी तो उनको भी पता चला था, वो भी अपने आप पर नाराज हो चुके थे कि मालूम हुआ था ये मैं गलती कर चुका हूँ, और उस गलती का जो कि वहां पर एक छक्का लगता हुआ रजत गुडालकर के बल्ले से टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। प्रसाद जी परब जो कमेंट्री के साथ अब थोड़ा समय के लिए हमारे साथ स्कोरिंग के साथ भी जुड़ चुके हैं, और हरीश काकोडकर और मैं अशोक नाइक आप सभी के साथ दोपहर के सत्र में सांगे प्रीमियर लीग आज छठा दिन वज्र स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा आयोजन 5 लाख रुपए का जो कि पहला इनाम कल शाम के दौर में, उस इनाम के साथ चमचमाती सुंदर चांदी की ट्रॉफी किस टीम के हाथ में होगी, लेकिन उससे ले अभी भी कई मुकाबले इस मैदान पर होने बाकी है। Muthu Nayak coming from Karnataka, a very good bowler. Played in KSPL just held recently and performed really well over there. Is getting an opportunity here in Sangam Premier League at the moment. Ball kept little low, and this is good length. Well, you can see his run up when he is into his last delivery stride. When he bowls, his action is at the last moment. He generates that pace from his thighs and from the shoulders. That is the bend that he gets, and that's where he can generate a little zip of the surface, even with this tennis ball. फुल टॉस उड़ाया मिड विकेट पर, एक और हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर रजत कुडालकर के बल्ले से। दो लगातार रजत फुल टॉस मिले और दोनों गेंदों पर फायदा उठाया रजत कुडालकर ने। लाजवाब बल्लेबाजी, एक अच्छी शुरुआत ओपनिंग जोड़ी के बीच में केतन मात्रे और उन्हीं के साथ रजत कुडालकर की। Well, they have to think at the moment, the more they give such deliveries, the more runs they have to chase. And the more runs they have to chase MS Dhoni, the more pressure will be on them. They got to stop these easy deliveries that have been gifted away. Full toss ball of the last ball of P.D. Johnson's over, and now a full toss ball of the second ball of this Muthu Nayak's over. Two balls in a span of just 3 balls has considered 2 sixes. Here is the ball. So that ball has gone the distance and a long distance. And I think the ball has been brought here by the Bush Rangers of Sangam. Very good here in getting the ball back into action wherever the ball has gone. So good help here from the cricket lovers getting the ball back into action. So they want the match ball. Let's see. Umpire saying, let us continue the game. छोटी गेंद पुल किया इस बार सेवर लेग बाउंड्री पर, और एक नजाकत भरा शॉट, और गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। Very nicely played pull shot. This is it was a back of length, almost climbed on him, and he pounced on him and played it really well in the air. That is a short part of the boundary, the square leg. So when you are bowling short balls, it is easy for the right-handers and the left-handers to hit across the square boundaries, and that is exactly where Rajat Kudarkar is targeting those sixes. पहली गेंद फुल टॉस थी, लेकिन ये छोटी गेंद थी, और उस गेंद पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट रजत कुडालकर। शानदार बल्लेबाजी दोनों की ओर से, कहीं ना कहीं ब्रेक तो की जरूरी है, और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर मुत्तु नायक कमेंट्री बॉक्स की ओर से। खेल जारी है मैदान पर, तीसरे ओवर का 5 ओवर का मैच है, और सामने रजत कुडालकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए। इस बार कारपेट के साथ खेला गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दोनों बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी कर रहे, एक दूसरे का साथ दे रहे, सामने एक दूसरे को मौका भी दे रहे बल्लेबाजी का, और बड़े शॉट दिखाई देते हुए मैदान पर। सामने केतन मात्रे स्ट्राइक पर सामना करते हुए मुत्तु नायक की गेंदबाजी का।
This time trying to whip the ball. Mini helicopter shot. There's a fielder coming underneath and he takes a good catch. Akash Jang coming all the way from long on to a wide long on region and taking a good catch, getting rid of Ketan Matre. And this is exactly the kind of bowling that is required. These are professional players. They play in a lot of different ground, lot of different tournament. Understanding the geography of the ground, the geometry of the ground is very, very much important. Where is the long part of boundary? Where is the short part? And once you know there are these long on boundaries are little longer, so you got to bowl as fuller as possible rather than bowling short. And that's exactly the mistake that was committed earlier in the over by the bowler, and paid a hefty price for that. सफलता की बिल्कुल जरूरी थी और वो सफलता मिलते हुए केतन मात्र एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन फील्डिंग को दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा कैच दौड़ लगाकर पकड़ा, सफलता मिलती हुई मुत्तु नाइक को और नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर अमित नाइक। पहला विकेट, लेकिन पहले विकेट के बीच में बड़ी साझेदारी मैदान पर बनी 42 रनों की एक विकेट पर, और इन 42 रनों में 20 रनों का योगदान 11 गेंदों का सामना करते हुए केतन मात्रे का सामने 3 लाजवाब छक्के लगाते हुए रजत कुडालकर, और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर अमित नाइक। A promotion in the batting order here for Amit Naik just because of the previous game that he played a fabulous innings and a right thing to do. The man looked in good touch in the previous game, so promotion is definitely the order of the day. Oh, what a shot! What a welcome to the crease here, Amit Naik. He just smoked it out almost not only on the road but past the road into the bungalow. Fabulous incoming here from Amit Naik. क्या पहली गेंद पर छक्का लगाया, बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज किया और सही फैसला कप्तान का। देखिए किस तरह से रिप्ले में एक बैठक शॉट और गेंद निकली सीमारेखा से बाहर, छक्का। 6 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 22 पर बल्लेबाजी करते हुए रजत कुडालकर और टीम का टोटल स्कोर 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर का खेल आने वाला अभी भी बाकी। थोड़े महंगे साबित हुए बिट्टू नायर, 20 रन दिए 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि उनको एक सफलता मिली 20 का, जो कि उनका पहले ओवर का स्पेल रहा था। देखना होगा गेंदबाजी में कौन आते हैं बॉलिंग बार पर। 3 ओवर आने वाले, 2 ओवर बाकी है, यानी 12 गेंदों का खेल और स्कोर टोटल 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Too many loose deliveries, I must say, in just the 3 overs. Almost in 18 balls, if you see 7 to 8 loose deliveries, and the batting side, Dharsaka Stars have pounced on to their opportunities. All those loose balls have been hit away for sixes. In these 3 overs, if you see, there are 5 sixes being hit, so you can count it to 30 runs, and that's the reason why the score at the moment is 48 for 1 in 3 overs. And in comes Petey Johnson. This is another one. This is another one. What a class shot. What a beauty this is from Rajat Kudalkar. This is amazing. They are shocked at the moment looking at the Goan talent. They never believed that we are having so much of talent in abundance here. At the moment, the shot making is really making the bowling look very meager. और सर 50 रन पूरे, आप बोलिए। बिल्कुल एक शानदार शॉट रजत के बल्ले से, और इसी के साथ दाट सकड़ गोवा क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए 1 विकेट के नुकसान पर टोटल 54 रन 1 विकेट पर। पीटी जॉनसन सामने से रोड एंड से अपने बॉलिंग मार पर थोड़ा महंगे साबित हो रहे, लेकिन एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, किफायती गेंदबाज है, सफलता देते हुए अपने टीम को। ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और जब तक लगभग काउ कॉर्नर पर आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया और एक बार फिर से स्ट्राइक दिया अमित नाइक को, जो 6 पर 28 पर रजत कुडालकर टोटल स्कोर 1 रन के साथ आगे निकलता हुआ टीम का 55 पर 1 विकेट पर 55। अमित नाइक स्ट्राइक पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, एक बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी हरकत करते हुए, काटा बदलते हुए, बल्लेबाज को जो कि बेट करते हुए, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने।
चौथा ओवर जारी है, 5 ओवर का मुकाबला। धाड़साकड़ गोवा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए, मुकाबला जारी है MS धोनी गंगावती कर्नाटक क्रिकेट टीम के साथ। उड़ाया सामने, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। एकदम कड़क शॉट सर, एकदम कड़क शॉट. This was almost a Yorker length delivery, and look at how the strength of this boy is. The strong shoulders, the strong forearm, the strong wrist is not easy. Mind you, everyone watching this shot, it is never easy to play this shot at the long off region. This is one of the shots of the day after Samarth Gaus has shown his class in the extra cover region. बिल्कुल लंबी बाउंड्री है सामने और बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, तो ये बाउंड्री पार करना आसान बात नहीं इस मैदान पर। ऑन साइड पर एक सिंगल के लिए निकले, हल्का सा अपील स्क्वायर लेग पर अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज पीटी जॉनसन। जब तक गेंद को कलेक्ट करते एक सिंगल लेग बाइज का इशारा अंपायर का और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में धाड़साकड़ गोवा क्रिकेट टीम के। The shot from Amit Naik is still running in my mind, and it is such a difficult shot to execute. So you can imagine how much practice they do in the nets. And without that, this shot doesn't come on the ground in reality. Once again, that digging out the bat and trying to get a couple of runs. Amit scampering for a couple there at the non-striker's end, was coming at a dangerous end, and first run running hard at the striker's end makes it second run very easily for most of the time. That's exactly what has happened over there. Very good running with the wickets, and that is going to make Amit Naik keep the strike of the next over. End of 4 overs, and it's already 64 for 1. So if you remember, Goa Police has posted 64 runs in 5 overs, whereas Dharsakar are at the moment with 1 over left. They are already on 64. बिल्कुल आगे है बल्लेबाजी में धाड़साकड़ गोवा क्रिकेट टीम। आते आते तोड़फोड़ की बल्लेबाजी, 4 गेंदों में 12 रन अमित नाइक रजत को डालकर 9 गेंदों में 31 रन, 64 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद एकमात्र विकेट केतन मात्रे जो खुद के 20 रन बनाकर आउट होकर वापस। और देखना होगा आखिरी ओवर जो निर्णायक ओवर किस गेंदबाज के हाथों में गेंद सुपुर्द की जाते। MS धोनी गंगावती कर्नाटक क्रिकेट टीम की ओर से, और बॉलिंग बार पर आते हुए जो 5वां और आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बल्लेबाज अमित नाइक स्ट्राइक पर 12 पर, रजत को डालकर 31 पर। तो इस अंतिम ओवर में बॉलिंग बार पर गेंदबाजी करने के लिए शोएब कुरैशी। Well, there is a big appeal there from the bowler, from the wicket keeper, and they feel that there was an edge over there. So that's the reason why they are going for the appeal. Amit Naik is the batter. Has he been given out? Yeah, looks to be given out here at the moment. A decision consulted to the leg umpire by the main umpire. Leg umpire may be telling that decision at the moment. So the batter is going back to the pavilion. Amit Naik was looking dangerous and looking threatening, but somehow he's been given out, and now it is the time for new batter to come in. दूसरा विकेट, 64 रन, अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शोएब कुरैशी विकेट चटकाते हुए आउट होकर वापस। अमित नाइक और उनके आउट होने के बाद रजत कुडालकर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर आकाश चिंदारिया। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, स्लॉक ओवर में जो महत्वपूर्ण आखिरी ओवर रहता है, और उस ओवर में पहली गेंद पर सफलता। शोएब कुरैशी अपने बॉलिंग बार पर तैयार, अगली गेंद लेकर, और सामने नए बल्लेबाज आकाश चिंदारिया उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। 64 रन 2 विकेट पर टोटल स्कोर धाड़साकड़ गोवा क्रिकेट टीम का। This time played down the ground. There's a fielder there. This is good length. This is much better length here from the bowler Shoaib Qureshi at the moment. They have missed the bowling, the right length on this wicket in this particular game.
They just got a couple of wickets. It was a very good first wicket partnership. Then second partnership was also good. That is exactly what Dharsaka Stars require. They are the defending champion. The runners-up, the finalist, Rupesh 11 are already out of the competition. And at the moment, Dharsaka Stars are playing for their survival. They have to win this game to have a go at the last game against Goa Police. It's not going to be easy to beat Goa Police, but first I think the first barricade is beating MS Dhoni side. Defending champions are certainly under pressure at the moment by losing the first game. अच्छी गेंद इस बार, देखना होगा स्क्वायर लेग पर फील्डर, ओ क्या छूटा, एक सिंगल बन गया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और तब तक गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए 70 पर पहुंचा टोटल स्कोर। देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट खेला था, देखिए किस तरह से ये कैच स्क्वायर लेग पर, शायद आखिर में गेंद मेरे ख्याल से फील्डर को थोड़ी सी दिखाई नहीं दी सूरज की रोशनी की वजह से, और वहीं पर गेंद हाथों से छूटी, न तो कैच छूटा और कैच के साथ चौका भी निकल गया बाउंड्री लाइन पर। ये लेग कटर स्लोअर वन, कवर पर मौका बनेगा कैच का जी, और इसी के साथ सफलता मिलते हुए और एक विकेट चला गया धारसाकड़ गोवा क्रिकेट टीम का। Sir, I think the fielding in this game was not up to the standards of MS Dhoni team. They are a professional outfit, and you expect the fielding standard to be a little high compared to what we have seen witnessed in this particular game. Some catches dropped, some misfielding, some mishaps, and overall, if you sum up, this is a clumsy fielding effort from this team. देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से ये लेग कटर थी, खेला था लेकिन बल्ले से दूर थी गेंद, ताकत बिल्कुल नहीं लगाई थी और मौका बना, कैच को पकड़ा कवर पर और एक नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए स्कोर रुका हुआ टोटल 70 रन 3 विकेट पर, और नए बल्लेबाज मैदान पर ओमकार देसाई। बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ शोएब का, इस ओवर में विकेट चटकाते हुए शोएब कुरैशी 2 सफलता हासिल करते हुए, एक चौका जरूर लगा है लेकिन 2 कीमती विकेट जो स्लॉग ओवर में चटका चुके हैं अब तक, और देखना होगा अभी भी खेल बाकी है इस ओवर का, और नए बल्लेबाज ओमकार देसाई उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। This has been good over so far from the bowler Shoaib Qureshi, but he needs to finish well. He's got another explosive batsman Omkar Desai. 2 balls left. This time getting on top. The ball bounced a little bit more, and we have to wait for the umpire's signal here. Too much of bounce. He's trying to bowl a short ball there, climbing over the head of the batsman, and that's the reason why a no ball called. Decision taken by the leg umpire and transferred it to the main umpire. Right decision finally been made. There was already a 1 ball that was bowled. That was a 1 per over signal to the bowler. That wire delivery that was bowled. The second or third ball. दूसरा बाउंसर था, इसीलिए नो बॉल का इशारा, फ्रेड का इशारा अंपायर का। फ्रेड की गेंद, पोलर लाइन की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद, फ्रेड का फायदा नहीं मिला। एक बड़े शॉट की उम्मीद जरूर थी लेकिन फ्रेड की गेंद एक अच्छी गेंद, सीधी गेंद, तेज निकली, थोड़ा सा आगे रखा गेंद को लाइन को, और शोएब एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए 72 लॉस ऑफ 3 विकेट, 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। This is in the air, and they might be just sneaking in a couple of runs, run out opportunity, and an easy run out in the end. But I think overall, if you sum up this entire innings, this has been really well played by the top 3 batters. Started with Ketan Matre with a 6, and then a couple of boundaries for him. 3 sixes in 3 balls, consecutive balls by Rajat Kurarka, and then 1 more 6 before he finishes his innings of 28 runs. And Amit Naik played a very small cameo, but a handy cameo of 12 of just 5 balls. And that's the reason why it's a very decent total of 73 runs posted for the loss of 4 wickets in 5 overs. Here is the summary of this entire first inning so far. And
well, this is a pretty decent total posted. They will be going to be very happy. And Darsaka Star, the defending champions, will certainly like to bowl better than what they bowled in the first game. The first game, they were off target, many full toss balls, many loose balls that were bowled by the bowlers. Here is the summary of the entire first innings. Only 3 extras in this entire innings. But if you see overall bowling performance, there were many full toss balls, short balls that were bowled and that were clipped for runs by the batters. Ketan Matre started very well, 20 of just 11 balls. Rajat Kudarkar 35 of 11. Amit Naik 12 of 5. Akash Chindharia went out. That was the last wicket fall in the form of a run out. Just 2 runs, and that's how this first innings. A must-win situation here at the moment for both the teams. I don't say must-win, but certainly a win here is going to put in a commanding position. Vicky Boyer was expensive. That's why he was not given the second over. 17 runs conceded and no wickets for him. P.T. Johnson, 2 overs, 26, 13 runs per over. No wicket for him as well. Muthu Naik also expensive with 20 runs of just 1 over and a wicket for him and a couple of wickets in the last over. I think Shoaib Qureshi has just given that ray of hope, just considered 9 runs. MS Dhoni side, MS Dhoni captain, batsman, kindly select the ball and please send your batters. So this was a summary, and now I'm going to take my break from the commentary box. Next match, it is going to be Goa Police. We have to wait. This is the 4th game, so we certainly don't know. The announcement will certainly come from the organizers. This is the 4th game of the day. There are 2 more games to be played after this one. So which is the next game is going to be announced soon here after discussion. But at this moment, this game is on our hands, which is at the moment played with 2 strong units. And this total certainly is a very, very decent one from Darsaka Stars. Now MS Dhoni side, they have no options left than to win this. Both of these teams have lost the first encounter, and to stay alive into this encounter, they just have to win this game. I'll tell you the permutations and combination. Goa Police certainly at the top of this particular group in the quarter league stages, where they have won 2 games and 1 win for SA Brahma, 1 lose for them. And now one team from among these 2 teams is certainly going to win 1 game. So it's going to be important. Either one team goes through completely to win the 3 games, and then for the second spot, the 3 teams fight it out through a bowl out, or there might be a situation where 3 teams end up with 2 equal points, and then there will be a bowl out between the 3 teams for the first 2 spots. That's how the game is yet to be played, and a lot is at stake for everyone in this tournament, including Goa Police. There is no team that has can be said that has entered into the semi-finals. So all to play in the last round or the last robin match of these quarter league stages. And I'm going to take my time off from the commentary box, handing over to Prashant Adavade and Ashok Naik. वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साइकिल प्रीमियर लीग 2024 की अद्भुत कहानी। धारसिकल गोवा और MS धोनी टीम बिल्कुल तैयार है। एक बहुत बड़ा बैटल, 30 गेंदों में 74 रनों की जरूरत है और डू और डाई अप्लाई करने का समय। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लाइव एक्शन tenniscricket.in पर। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। और फिलहाल इस मुकाबले में संघर्ष जरूर रहेगा। एक अच्छा बैटल MS धोनी और धारसिकल गोवा के बीच। 30 गेंदों में 74 रनों की जरूरत है। कॉम बॉक्स में हमारे साथ अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी नाइक जो लीड एंड कमेंटेटर है, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद प्रशांत जी।
प्रारंभिक बैटर प्रदीप काजिया और कृष्णा सातपुते। आज केतन मात्रे ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, उसके साथ अगर तो शानदार प्रदर्शन रजत कुडालकर का, बेहतरीन बल्लेबाजी। अमित नाइक ने कमाल की बल्लेबाजी की। अमित नाइक और रजत ने 5 छक्के जड़े थे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी राकेश, पहली गेंद पर सफलता। फरदीन बैक टू द पेवेलियन, डेंजरस बैट्समैन बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं और इस वक्त पहला झटका लगा है, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए गेंदबाज। शुरुआत तो बहुत बढ़िया, आशीष की कोशिश रंग लाती भी। ऑफ स्टंप के बाहर आगे गेंद थी, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा आंखों से दूर गेंद, शरीर से दूर खेले बल्लेबाज फरदीन और राकेश करने कवर क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर बहुत ही बेहतरीन कैच का। अशोक जी, पहली गेंद पर सफलता मिली है। हॅलो, खूप चांगली सुरुवात। पहिल्या चेंडूवर एक मोठं यश म्हणजे एक मोठा फलंदाज बाद होतोय फरदीन काझी, ज्याच्याकडनं भरपूर अपेक्षा होत्या, कारण महत्त्वाचा सामना आहे प्रशांतजी, दोन्ही संघांसाठी खूप महत्त्वाचा सामना आहे। हा सामना जिंकावाच लागेल, कारण या सामन्यानंतर थोडंसं अवघड असेल पराभूत होणाऱ्या संघाला। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए है। पहले ओवर का खेल, पहली गेंद पर सफलता, पहला ब्रेक थ्रू, प्राइसलेस विकेट। फरदीन कासिफ बैक टू द पेवेलियन। टीम के कप्तान श्रेयस कदम नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद स्टीयर किया, खिलाड़ी है दायरे के अंदर, जब तक कि गेंद को फील्ड करते तब तक कृष्णा और श्रेयस ने 1 रन पूरा किया, 1 रन मुकम्मल किया है। श्रेयस कदम 1, स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। SPL 2024 आप देख रहे हैं tenniscricket.in पर। 20 लाख के सब्सक्राइबर। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन, फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, गेंद पॉइंट क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ ओंकार को बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। कृष्णा का जलवा जारी है, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक पॉइंट क्षेत्र में, दर्शनीय स्ट्रोक खेलते हुए कृष्णा सातपुते। वेलकम बाउंड्री। बघा रिप्लेमध्ये बघा कसं शॉटसाठी जागा बनवली, स्क्वेअर कटचा एक देखणा फटका, क्रिकेटमधील सौंदर्य दाखवणारा हा फटका कृष्णाच्या बॅटमधून। यापूर्वीच्या सामन्यात सुद्धा प्रशांतजी 3 चौकार लगावले होते कृष्णाने। या सामन्यात मात्र मोठी अपेक्षा असेल एका मोठ्या इनिंगची, जी इनिंग सामना जिंकून देणारी, आणि त्याच अपेक्षेसाठी बघूया कृष्णा मैदानात काय करतोय ते। रायगढ़ के खिलाफ जो इन्होंने पारी खेली थी उसको दोहराने की जरूरत है। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाते ही उछाल मिला, अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई, लेकिन तेज रफ्तार की गेंद थी आशीष की। रायगढ़ के खिलाफ 4 विकेट गिर गए थे, 17 रन का स्कोरबोर्ड था उस वक्त, इन्होंने अर्धशतक जड़ा था। तो फिलहाल वाइट बॉल के लिए DRS लिया गया। फिलहाल देखते हैं, आशीष मैरून गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, सफल हुए थे। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो बैटर ने चैलेंज किया है, DRS लिया है। श्रेयस कदम टीम के कप्तान है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। शपल में बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत नीचे भी चले गए थे, उसके बाद में कृष्णा गिर गए, लेकिन यही इनका पसंदीदा स्ट्रोक है। स्कोर 5, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ टॉप के बाहर गेंद, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, मिड ऑफ पर खिलाड़ी दारी के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। कृष्णा कमाल कर रहे मैदान के अंदर। दर्शनीय स्ट्रोक, दूसरा चौका, मिला मौका और जड़ दिया दमदार चौका। कृष्णा सातपुते। शुक्रिया डीजे। दर्शनीय स्ट्रोक कृष्णा ने खेला और मोमेंटम बनाने की कोशिश। ओहो, पसंदीदा स्ट्रोक है, कमाल कर रहे हैं, बैक टू बैक तीसरा चौका, मिला मौका, जड़ दिया चौका। क्या बात है कृष्णा, सुपर बैटिंग।
क्या बल्लेबाजी करे कृष्णा, टप्पा खाते उछाल जरूर मिला, गेंद को हुक किया गया था लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ और मेरे हिसाब से वो 3 चौके आपको एक बार फिर दिखाई देंगे। जिस तरह से मुकाबला है, पहले ओवर का खेल, इसको 13 रन 1 विकेट का नुकसान पर आशीष महंगे साबित थे, लेकिन 1 विकेट आपने प्राप्त किया। कृष्णा 7 बुते बीच मैदान पर अपना जलवा दिखा रहे हैं। बिलकुल बिलकुल खूप सुंदर फटकेबाजी मैदानात बघायला मिळते। आल्या आल्या 3 खणखणीत चौकार, कारण फरदीन खाजी बाद झालाय, म्हणजे त्यानंतर जबाबदारी येऊन ठेपली। कर्णधार मैदानात सज्ज झालाय आणि त्या कर्णधाराला योग्य साथ देतोय तो कृष्णा सातपुते। 3 चौकार आतापर्यंत टोलवतोय। एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग सामना, 5 षटकांचा दोन्ही संघांसाठी खूप महत्त्वाचा, कारण दोन्ही संघ अगदी सुरुवातीला दिसट्टा पराभव त्यांचा झालाय, परंतु खूप महत्त्वाचा होता आणि त्याचमुळे ही लढत दोन्ही संघांसाठी खूप महत्त्वाची। पहिलं षटक समाप्त झाले आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात कॉमेंट्री बॉक्सकडून गोलंदाजीत बदल होते। दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय। फिरोज शेख येतोय गोलंदाजी मार्कवर, आणखी एक भन्नाट वेगवान गोलंदाज, एका बाजूनं गोलंदाजी एका बाजूनं फलंदाजी, म्हणजे ही बॅट आणि चेंडू यांच्यातील लढाई नक्कीच एक दर्जेदार सामना असेल तो या गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्स सांगेच्या मैदानावर। डावखुरा गोलंदाज, फटका फसलाय, परंतु यष्टीरक्षकाच्या मागे चेंडू जातो। एक मिस टाइम फटका जो ऑन साइडला टोलवायचा होता, तो फटका यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून जातोय चेंडू। जोपर्यंत फाईन लेगवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय, एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत। या एकेरी धावेबरोबर 14 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात। अशोक जी, सबसे अच्छी बात है कृष्णा से इस पक्ष स्ट्राइकर की तरफ आए। यह शॉट अच्छा नहीं था शेष का, सिंगल लिया गया और शेष नॉन स्ट्राइकर की तरफ चले गए हैं। कृष्णा सातपुते स्ट्राइकला खेळतोय, सज्ज होतोय, सामना करतोय। ओहो हो, फटका फसलाय, झेल टिपला जातोय आणि कृष्णा सातपुते अतिशय निराश मनानं तंबूमध्ये परतोय। बघा काय घडलं या चेंडूवर। आपण आशिष मेहरुल जो क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी झेल टिपतोय आणि नक्की प्रशांतजी रिप्लेमधून आपण बघूया, पण त्या अगोदर बघूया कृष्णा खूप निराश दिसतोय चेहऱ्यानं। माहिती होतं की हा महत्त्वाचा सामना होता, एक मोठी इनिंग, 3 चौकार, अतिशय सुंदर फटकेबाजी होत होती, चेंडू चांगला बॅटवर येत होता आणि अशाच वेळी फटका मिस टाइम झाला आणि झेल उडाला। फिरोज हर रोज बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी है। कृष्णा का शिकार, कृष्णा के लिए परेशानी क्या है, जिस तरह से इससे पहले भी लगातार 3 चौके जड़ चुके थे, उसके बाद में विकेट गिरा, सेट होने के बाद आउट हुए। अभी इन्होंने 12 रन बनाए और 3 चौके आए थे, तो वो कहानी को एक बार फिर दोहरा रहे हैं। यहाँ से स्ट्राइक रोटेट करने की भी जरूरत थी, बहुत सारी चीजें हैं। फिरोज ने विकेट प्राप्त किया है, कृष्णा निराश है, लेकिन दार्शकल गोबा बहुत खुश है। प्राइसलेस विकेट इनको मिला है, कृष्णा बैक टू द पेवन चले गए। खूप खुशीत दिसतोय धाडसकळ गोवा क्रिकेट संघ। आणि मी वाटतं की कृष्णाची बॅट प्रशांतजी शेवटच्या क्षणी थोडीशी बॅट हातात मला वाटतं ढिली पडली, म्हणजे फिरली बॅट म्हणजे मनगाडातनं, आणि त्याचमुळे हा फटका थोडासा ताकदीनं कमी पडला। यापूर्वीच्या सामन्यात पण 12 धावा, याही सामन्यात 12 धावा, म्हणजे आज थोडासा 12 अंक कृष्णासाठी अशुभ मैदानात ठरलाय। जी हाँ, इस आंकड़े को इनको पार करना पड़ेगा, जिस तरह से वो 12 पर आउट हो रहे हैं। लेकिन फिरोज की गेंदबाजी, पहली गेंद पर श्रेयस कदम आत्मविश्वास के साथ नहीं खेले, दूसरी गेंद पर कृष्णा का विकेट मिला, तो फिरोज का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ने वाला है। चांगला चेंडू, बॅटची कड घेतोय, बहुधा आवाज नक्की येतोय, बघूया। एकच धाव या ठिकाणी मिळते आणि या एकेरी धावेबरोबरच खातं मैदानात उघडतोय तो नवीन फलंदाज अशोक मेंडिस। धावफलक पुढे सरकलाय तो बरोबर 15 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। अशोक मेंडिस 1 पर खेल रहे, श्रेयस कदम 2 पर। फिरोज का बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ, खूप सुंदर गोलंदाजी। आडव्या बॅटने एक सुरेख खणखणीत फटका स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला। यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षकाला कुठलीही संधी नव्हती आणि बऱ्याच वेळानंतर जो फटका हवा होता तो चौकारासाठी 4 धावा, चेंडू सीमा पार जातोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी श्रेयस कदमच्या बॅटमधून। इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया। देखिए यहाँ मिडल और लेग स्टंप पर गेंद, एक हाथ से वो शॉट खेला गया था श्रेयस कदम द्वारा। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी है, बीच में वो गैप है, वो गैप में खेल दिया था टीम के कप्तान श्रेयस कदम ने। शानदार चौका। 19 धावा टोटल धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। आखूड टप्प्याचा चेंडू लेग स्टंपला भरकटतोय,
कर्णधारावरच प्रशांतची जबाबदारी आली, कारण फरदीन काझी त्यात पाठोपाठ कृष्णा सातपुते तंबूमध्ये परतल्यानंतर कर्णधारावर जबाबदारी येऊन ठेपली आणि बऱ्याच वेळा अवघड परिस्थितीत कसं खेळावं हे मोठ्या खेळाडूंना बऱ्याच वेळा माहिती असतं आणि तीच एखादी खेळी करतोय का बघूया कर्णधार या मैदानात. अवांतर धावेचा इशारा, एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत मैदानात पडते. एक आडव्या बॅटने एक सुरेख फटका, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय पहिली धाव वेगात, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, परंतु तेवढीच चांगली फेक मैदानात बघायला मिळते. एक अचूक थ्रो बाउंड्री लाईनवरनं गोलंदाजाच्या हातात आणि फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागते. ते श्रेयस कदमला स्ट्राईकला सज्ज होतो येतो. अशोक मेंडिस सामना करतोय फिरोज शेखच्या गोलंदाजीचा. डावखुरा गोलंदाज एक 10-12 पावलांचं रनअप लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, एक सुरेख चेंडू बॅटची आतली कड घेतोय, यष्टीरक्षक झेल टिपतोय, आणखी एक हादरा बसतोय या षटकांमध्ये. तिसरा गडी हा तंबूमध्ये परततोय. प्रशांतजी, आतापर्यंतच्या एकंदरीत कामगिरीचा जर विचार केला तर धाडसाकळ गोवा क्रिकेट संघ मी म्हणेन फलंदाजी बरोबरच गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात आतापर्यंत अगदी उजवी कामगिरी करतोय. यार एब्सोल्युटली राइट, आपने सही कहा. जिस तरह से ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है धारसिकल गोवा टीम की. फिरोज शेख का ओवर, 1 ओवर 8 रन 2 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता. बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए और उसकी वजह है बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा खाते उछाल मिला, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद थी, विकेट कीपर केतन ने कैच लपका और बल्लेबाज मेंडिस बैक टू द पेवन चले गए. अशोक जी, ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण, आने वाला ओवर, तीसरा ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा. श्रेयस कदम एक गेंद पर बहुत इंपॉर्टेंट पारी के अंदर 7 पर 4 गेंदों का सामना किया. जब तक ये मैदान के अंदर है ना, टाइगर जिंदा है. 105 रन इन्होंने 30 गेंदों में बनाए थे, हाईएस्ट स्कोर इनके करियर का. 217 में नारंगी के मैदान पर जब 18 गेंदों में 53 रन चाहिए. 18 चेंडूत 53 धावा सामना जिंकण्यासाठी. बोलिए प्रशांत जी. 2017 में नारंगी के मैदान पर अगर देखें तो बिल्कुल 30 रन और इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल भी हो जाएगा. और इम्पैक्ट प्लेयर हैं कुणाल कोंड, विकेट स्पॉट आड़े. कुणाल कोंड एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और इस वक्त अगर देखें तो बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार. गेंदबाजी की बात करते तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आशीष महल का यह दूसरा ओवर. टप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को आउटसाइड पर खेल दिया है. फिरोज ने गेंद को उठाया, बाउंड्री लाइन पर 1 रन लेने का मौका. श्रेयस कदम हेलीकॉप्टर बॉय, जिनके ऊपर निगाह रहेगी. मानाचा उपमुख्यमंत्री चषक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम 32 में भारत की खेल रही थी. कुणाल कोंड ने अर्धशतक जड़ा था उसी मैदान पर और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है. 17 गेंदों में 52 चैलेंज जरूर रहेगा इस मुकाबले में बल्लेबाजों के लिए. लेकिन सिक्के के 2 पहले होते, एक सिक्के के 2 पहले होते हैं. एक साइड पर लिखा हुआ चैलेंज और दूसरी साइड पर लिखा अवसर, मौका है, हीरो बनने का मौका. श्रेयस कदम 8, कुणाल खोंड ने अपना खाता नहीं खोला. तीसरा ओवर प्रगति पर है. आशीष का यह दूसरा ओवर और रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. एमएस धोनी पर टीम भी बहुत तगड़ी टीम मानी जाती है. फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया. इस वक्त ओंकार देसाई बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है. और रन संख्या फिलहाल 23 रन 3 विकेट का नुकसान. 16 गेंदे 51 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. एक अच्छा बैटल है और तीसरा ओवर जीतने के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा रखा गया है. बैक पर चले गए, साइड पर खेल दिया, खींच के मारा, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए. श्रेयस कदम है अशोक जी, तब तक टाइगर जिंदा है. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करे टीम के कप्तान श्रेयस कदम. बिल्कुल बिल्कुल, कप्तान को एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी इस मैच में, क्योंकि ये इस मैच के साथ आगे बढ़ने का मौका रहेगा. और आपने सही कहा कि ये जब तक खिलाड़ी मैदान पर जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, मैच आखिरी ओवर पर बिल्कुल एक रोमांचकारी मुकाबला देखने को मिलेगा. भारत और पाकिस्तान के बीच जब मुकाबला था तब अगर देखें तो जहीर कालिया के खिलाफ लगातार 3 छक्के जड़ने का कारनामा किया था श्रेयस कदम ने. एक बार भी उड़ाया आसमान की तरफ, यूं जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, खोल दे अपने पंख, जमा नसीब उड़ान देखता है. ऊंची उड़ान लेते हुए पंख लगा के गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया. लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का.
चिन्मय कदम, ये खेल जो बहुत बेहतर हो रहा है ना, उसके पीछे इनकी बहुत बड़ी एक अच्छी सोच थी, बहुत अच्छा योगदान चिन्मय कदम का। शेष कदम दमखम दिखा रहे हैं बीच मैदान पर। शेष कदम 20 पर खेल रहे हैं, स्कोर 35, 3 विकेट का नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर है। आशीष मेरुल के ऊपर हमला तीसरी और चौथी गेंद पर। करते हुए गेंदबाज आशीष। उरले 13 चेंडूत 39वा एक चुरशीची लढत दुपारच्या 17 नंतर या दोन संघादरम्यान, आणि बघूया सामना कशा प्रकारे रंगतोय, कशा प्रकारे संपतोय या दोन संघादरम्यान। बाबे उड़ाया आसमान की तरफ, गेंद है, दो खिलाड़ी भाग रहे, क्या ये कैच हो जाएगा? गेंद के नीचे आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा कैच, शानदार फील्डिंग। अमित नाइक, आपको मिलेंगे बहुत सारे लाइक, क्योंकि टीम के कप्तान जो है बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। बल्लेबाज शेष कदम 20 रन 9 गेंदों का सामना किया, 222 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 1 चौका इनके बल्ले से, और निराशे। आज किसने पकड़ा इसके बारे में बिल्कुल चर्चा होगी। एक्शन रिप्ले में देखे अमित नाइक, बहुत ही बेहतरीन कैच, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गति ज्यादा नहीं थी। अमित नाइक बहुत तेजी के साथ भाग के आगे आए और गेंद के नीचे आते हुए बहुत ही अच्छा कैच, रनिंग और स्टनिंग कैच। अमित नाइक, मैंने पहले ही कहा कि आपको मिलेंगे बहुत सारे लाइक, अपने अद्भुत फील्डिंग की है, शानदार फील्डिंग का नजारा। खूप सुंदर झेल टिपला स्पर्धेत। काही आपण बघतोय आजचा 6वा दिवस, काही झेल अप्रतिम टिपले गेलेत, म्हणजे आमच्या स्कोररसाठी सुद्धा अवघड असेल की सर्वोत्तम झेल या स्पर्धेतील, आणि त्याच धर्तीचा एक अप्रतिम झेल। कॅचेस विन मैचेस, ले लो कैचेस, जीतो मैचेस, पकड़ो कैचेस, जीतो मैचेस, ये कहावत बिल्कुल यहाँ पर मैदान पर साबित होती हुई। उरलेत 12 चेंडू, आणि या 12 चेंडूत करायचे आहेत अजूनही 39 धावा। रजत कुडाकर और अमित ने जो 5 छक्के जड़े थे ना, उसके कारण देखिए फिलहाल स्कोर बहुत ज्यादा बन गया। अब 12 गेंद में 39 रनों की जरूरत है। प्रीतम बारी के पास काबिलियत है, क्षमता वाले खिलाड़ी जरूर है, लेकिन सामने गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग पार पर प्रीतम बारी, ये भी कमाल के खिलाड़ी है। और न्यू बैटर शेब को मौका मिला, शेब कुरैशी। 35 4 विकेट के नुकसान पर MS धोनी। Now remaining at 12 deliveries, I need 39 run to win this match, win this battle. Kunal strike. He can bat. अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पर बॉडी रन पर फिरोज बहुत तेजी के साथ गेंद के दर पाए, गेंद को रोका गया, फील्ड किया गया, 1 रन के ऊपर ही संतोष होना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा बैटल है ये। 11 गेंदे 38, 11 चेंडू 38वा। प्रशांतजी, हे षटक खूप महत्त्वाचं असेल, कारण जे काही करायचं आहे ते या ओव्हरमध्ये करावं लागेल। किमान 1 नव्हे 2 नव्हे 3 मोठे फटके मारावे लागतील, जेणेकरून शेवटच्या षटकात या मॅचमध्ये आपलं आव्हान जिवंत राहील। बघूया पुढील चेंडूवर काय घडतंय। 11 चेंडू उरलेत, 38वा सामना जिंकण्यासाठी। गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय, तो प्रीतम बारी, शोएब कुरैशी आणि कुणाल खोंड, हे 2 फलंदाज मैदानात। स्लॉक्सी फटका फसलाय की काय असं चित्र मैदानात, परंतु चेंडू मात्र डीप स्क्वेअर लेगला, षटकार 6 धावांसाठी। सुरुवातीला असं जाणवलं थोडासा फटका मिस टाइम झालाय की काय, बराच वेळ एक चेंडू हवेत होता, परंतु सरते शेवटी क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं मिळतायत 6 बहुमूल्य धावा। मैं उस फ्लैग को देख रहा हूँ। देखिए स्क्वायर लेग पर जो फ्लैग है ना, वो हिल रहा है, हवा उस तरफ है, उसका फायदा मिला। हवा का झोंका, बल्लेबाज को मिला मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार छक्का। अभी भी बल्लेबाज जो है लड़ रहे मैदान के अंदर, मजा आएगा। ये अच्छा स्ट्रोक था, प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का। अब निरंतरता की जरूरत होगी बल्लेबाजों को। बरोबर बरोबर प्रशांत जी, 50-50 का मुकाबला मैं अभी भी कहूंगा मैदान पर। 10 चेंडू उरलेत, आणि या 10 चेंडूत करायचे आहेत 32 धावा। 10 चेंडू 32 धावा असं समीकरण या सामन्यातील। प्रीतम बारी आपल्या बॉलिंग मार्कवर। सुरेख फटका ऑन साइडला, बघूया क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूच्या मागे झटपट एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, एक चांगली फेक बघायला मिळते। एक मोठा सामना, दर्देदार सामना, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक अप्रतिम झेल टिपला गेला, आणि तेवढीच सुंदर फेक प्रशांत मी म्हणेन आपल्याला बघायला मिळते मैदानात। बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, उच्च कोटि की फील्डिंग। अमित नाइक ने एक जो कैच पकड़ा ना, उसके बाद में देखिए सारे खिलाड़ी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बदलाव आया है। बेहतरीन खेल मैदान के। 9 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। 9 चेंडू 31वा राउंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर। समोर डावखुऱ्या फलंदाजासाठी गोलंदाज
आडव्या बॅटने एक शॉर्ट आर्म पुल मिड विकेटला एक खणखणीत सणसणीत दणदणीत फटका एक गगनचुंबी षटकार. सामना अजूनही संपलेला नाही मी म्हणून प्रशांतजी. उरलेत अजूनही या मॅच मध्ये 8 चेंडू आणि या 8 चेंडूत करायचे आहेत बरोबर 25 धावा. क्या मुकाबला है. पुण्य नगरी के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर. 8 गेंदे 25. हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा. तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा. डटकर करना सामना तो मुश्किल होगा. हर दिन एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. टाइगर जिंदा है. मैच ऑन है. टीवी ऑन रखिए, मजा आएगा. 8 चेंडू 25 धावा. या ओव्हरमधील 2 हे येणारे चेंडू खूप लाख मोलाचे असतील या मॅचमध्ये. जर हे चेंडू चांगले टाकले गेले तर सामना शेवटच्या षटकात थोडासा अवघड असेल आणि येणाऱ्या या 2 चेंडू आणखी एक मोठा फटका निघाला तर शेवटच्या षटकात ही मॅच अगदी रंगतदार अवस्थेत असेल मैदानात. गोलंदाजाचं ब्रह्मास्त्र या ठिकाणी बघायला मिळालं. एक यॉर्कर लेनचा चेंडू आणि पंचांचा मात्र इशारा होतोय कॉमेंट्री बॉक्सकडे की हा चेंडू वाईड बॉलसाठी म्हणजे अवांतरसाठी पंचांचा इशारा झालाय. आमचे तिसरे पंच या ठिकाणी पाहतायत स्क्रीनच्या बरोबर टीव्हीच्या समोर या चेंडूच्या बाबत आणि बघूया नेमका हा चेंडू कशा प्रकारे होता. बहुत बढ़िया गेंदबाजी अभी तक प्रीतम बारी की भी रही है और फिलहाल सफल हुए थे बल्लेबाज. इट्स अ फेयर डिलीवरी. बहुत अच्छा यॉर्कर था. हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते. सटीक यॉर्कर था. गोलंदाजाचं ब्रह्मास्त्र बघायला मिळालं मैदानात. सामना 7 चेंडू आणि 25 धावा. फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटनं थोडासा हवेत फटका. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक भरपूर दूर. एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. फेक होते त्या दरम्यान एक सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजाकडून बघायला मिळते. 2 बहुमूल्य धावा सांगता होते ती मैदानात. चौथ्या षटकाची शेवटचं षटक 6 चेंडू आणि या 6 चेंडूत विजयासाठी करायचे आहेत 23 धावा. एक रंगतदार अवस्थेतील सामना प्रशांतजी. 6 चेंडू आणि 23 धावा. आज का 6वां दिन है और अभी तक 6 गेंदों में 23 रन इस प्रतियोगिता में नहीं बने, मतलब चेस नहीं हुए हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 23 एक बार फिर आप चेस नहीं कर सकते. रिकॉर्ड बनते हैं लेकिन रिकॉर्ड टूटने के लिए भी बनते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं. 6 गेंदे 23 है. अगर बल्लेबाज ये 23 रन बनाते हैं तो आप वायरल हो जाओगे. मजा आएगा क्योंकि इस पर गेंदबाज के पास अच्छा बैंक बैलेंस है. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है फिलहाल धारसिकल गोबा के गेंदबाजों द्वारा. बिल्कुल बिल्कुल. ये वही टीम है जो पिछले मैच में 6 गेंदे 17 रन बन चुके थे, लेकिन अब 6 गेंदे और 23 रन तो रन ज़्यादा है. गेंदबाज के लिए थोड़ी सी राहत की सांस जरूर है, लेकिन खेल है, क्रिकेट का खेल है. 6 गेंदे 6 नहीं बनते और कभी कभी 6 गेंदों में 24 रन वो भी बन चुके हैं. 6 गेंदों में 6 बनाना बहुत मुश्किल है टेनिस क्रिकेट में. लेकिन 6 गेंदों में 20, 22, 23 बिल्कुल. एक बार फिर अगर पहले 2 गेंदों पर बड़ा स्ट्रोक आता है तो रन बन सकते हैं और आप एक बार फिर रिलैक्स नहीं हो सकते. 23 है, बैंक बैलेंस आपके पास अच्छा है, तो क्रिकेट के मैदान पर ये लड़ाई है, बैटल है. मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है. यहाँ आप एक बार फिर रिलैक्स नहीं हो सकते. बिल्कुल बिल्कुल. थोड़ा सा हवा का झोंका और उस हवा के झोंके के विपरीत अब स्ट्राइक है, तो गेंदबाज के लिए ये और मेरे ख्याल से अच्छी बात है. हवा ऑनसर की तरफ है अब फिलहाल लेफ्ट हैंडर के. पहले वही हवा अगर देखें तो राइट हैंडर के ऑनसाइड पर थी, तो अब कुणाल खुंड के लिए एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अवसर है हीरो बनने का. 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है. 51 विकेट के नुकसान पर MS धोनी टीम पीछा करे बड़े टोटल का. ऑन साइड पर खेल दिया. ब्रॉकहोल में गेंद थी. पंकज की यह ताकत है. 1 रन मुकम्मल किया. अब देखिए क्या हुआ. ओ इस बार अगर लेफ्ट हैंडर है तो उनके खिलाफ हवा है. जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था अशोक जी. 5 गेंदे 22 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर कांटे की टक्कर और आने वाले गेंद की कीमत होगी 5 लाख. बिल्कुल बिल्कुल सही. और अच्छी बात की अब स्ट्राइक पर
लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ चुके हैं, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। जो हवा चल रही है मैदान पर वो उनके बल्लेबाजी के लिए फायदेमंद रहेगी। देखना होगा क्या होता है आने वाली गेंद पर। 5 गेंदों का खेल और 22 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त मुकाबला है। स्ट्राइकर एंड पर कुणाल खोंड, फ्लैग स्लिप एक खिलाड़ी इस वक्त गली क्षेत्र में पॉइंट है, डीप स्ट्राइक कवर, और पंकज पालन गेंदबाजी करे रोडेंट से। फुल टॉस, इसके ऊपर प्रहार, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर, और ये लगा शानदार सिक्सर। कुणाल कर रहे कमाल, खेल है बेमिसाल, मैच में मजा आएगा। फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया। थोड़ा एक बार फिर देखिए, अनोखा स्ट्रोक जरूर है, लेकिन इस वक्त बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, पैरों पर गेंद थी, सही नसीहत देते हुए दर्शनी स्ट्रोक। बिल्कुल बिल्कुल मॅच रोमांचकारी जो की फिर से एक बार उरलेत फक्त 4 चेंडू आणि या 4 चेंडूत 16 धावा, 4 गेंदों में 16 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। अब एक बार फिर देखिए, गेंदबाजी राउंड विकेट करने के लिए आए हैं। 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। गोवा पुलिस के कप्तान को भी दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप आइए कॉम्बॉस के सामने। ये बिंदी गेंद, यहाँ इस गेंद को आपको खेलना ही था और आपने अशोक जी गेंद को छोड़ा है। 4 गेंदों में 16, 3 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। अब एक गेम आने वाली बहुत कीमती रहेगी, जिस गेंद के साथ अगर वाइड बॉल नो बॉल के साथ तो ये जो कि मामला साफ होगा, स्पष्ट होगा। आइए प्लीज गोवा पुलिस क्रिकेट टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। गोवा पुलिस क्रिकेट टीम। 3 गेंदें 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऑफ टर्म के थोड़ी सी बाहर गेंद थी, बीट में बल्लेबाज पंकज ने इस ओवर में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। और कौन कहता है कि अलार्म आदमी को जगाता है? अलार्म आदमी को नहीं जगाता, जिम्मेदारी आदमी को जगाती है। पंकज के लिए पिछला मैच बिल्कुल वो जल्दी भूलना चाहेंगे। इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन, 2 गेंदें 16 रनों की जरूरत है, तो धारसेकल गोवा ने वापसी का बिगुल बजाया है। सामना येऊन ठेपलाय तो अवघ्या 2 चेंडूवर, 2 चेंडू 16 धावा, एक चांगली गोलंदाजी। कारण पहिला चेंडू एक मोठा, दुसऱ्या चेंडूवर एक मोठा फटका निघाल्यानंतर कुठेतरी थोडीशी धगधग वाढली होती आणि ती धगधग मात्र गोलंदाज थांबवतोय। 2 चेंडू 16 धावा। फुल टॉस गेंद ड्राइव करना चाहते थे, कबर की तरफ गेंद आई, इस वक्त गली पर 1 रन लेने का मौका। गोवा पुलिस टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, जल्दी आपको कॉम्बॉस की तरफ आना है टॉस के लिए, और 1 गेंद 15। तो इस मुकाबले में धारसेकल गोवा की टीम अशोक जी जीत की दहलीज पर है। बिल्कुल बिल्कुल आइए प्लीज जल्द से जल्द गोवा पुलिस क्रिकेट टीम कैप्टन जल्द से जल्द तुरंत आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये मैच लगभग समाप्ति की ओर चल रहा है। तो गोवा पुलिस क्रिकेट टीम कैप्टन आपको जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आना चाहिए। 1 गेंद और 15 रनों का लक्ष्य। रिवर्सिव करना चाहते थे, बीट में बल्लेबाज ओंकार देसाई ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। धारसेकल गोवा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस मुकाबले में। और MS धोनी की बात करें तो बढ़िया प्रदर्शन इनका जरूर रहा, लेकिन एक बड़ा टोटल आज गेंदबाजी मेरे हिसाब से अच्छी नहीं रही। अब एक बार फिर बैटिंग कार्ड देखते हैं, जिस तरह से ये मुकाबला धारसेकल गोवा टीम ने जीता है। रजत कुंडालकर 35, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 11 गेंदों का सामना। केतन मात्र ने अच्छा आगाज करके दिया था, 11 गेंदों में 20। अमित नायक का रजत कुंडालकर वो 5 छक्के, 5 गेंदों में 12। अमित नायक का आकाश चंदरिया 2 रन। सुरेश कदम 20, कुणाल खोंड 17, कृष्णा सातपुते 12, शोएब कुरैशी 8 रन। कृष्णा के लिए स्टार्ट मिला तो 3